So hello everyone, welcome again to the channel Learn with Abhinav and शशांक। इस वीडियो में मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में केवल दो चीज ही पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ठीक है, एक चार्ट है वो आप लोग अपनी कॉपी में बना लो। चार्ट क्या है, देखो यहाँ चार्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी खोल के। ठीक है, आज का डेट डाल लेना। चार्ट ऐसे है, पहले लिखो ऊपर रियल नंबर्स, ऊपर लिखो पहले बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कितने होते हैं? दो। कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। ये चार्ट पहले अपनी कॉपी में बना लेना, रेशनल और इरेशनल। अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर कितने होते हैं? तो बेटा दो। कौन कौन? कौन कौन दो इरेशनल नंबर होते हैं? तो पहला होता है आपका इंटीजर, इंटीजर, और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। ये इंटीजर कितने होते हैं? तो दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं, प्लस में और माइनस में। एक चीज याद रखना कि जो जीरो होता है, ठीक है, वो ना ही प्लस में काउंट होता है ना ही माइनस में। ठीक है, जीरो जो है किसी में काउंट नहीं होता, ना ही प्लस में ना ही माइनस में। ठीक है, अच्छा, फिर जो ये पॉजिटिव नंबर है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन? मैंने जैसे बताया, एक होता है आपका नेचुरल नंबर्स और एक होता है आपका होल नंबर। फटाफट से इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए, इस चार्ट को फटाफट से अपनी कॉपी में बना लीजिए। बना लिए? ये चार्ट क्यों मैं बनवाया हूँ ये जानने का एक कारण है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर भी हम लोग इस क्लास में तो पढ़ेंगे ही, 10th में तो पढ़ना ही है रैशनल। ये बस मैंने एक जानकारी के तौर पे आप लोग को बताना जरूरी समझा, क्योंकि 10th में जनरली ये बोल देना चाहिए कि रेशनल नंबर दो होते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर में आपका पॉजिटिव निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव में आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर आता है। ठीक है, तो ये चार्ट सब लोग कॉपी में बना लिए होंगे, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका देखते हैं क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। बाप रे, इतना राम कथा क्यों लिखा है? रुक जाओ रुक जाओ, इतना राम कथा लिखने का जरूरत नहीं था। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बेटा सिंपल मतलब होता है, ध्यान से समझना। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका वन से ज्यादा फैक्टर होता है। मान लो मैं ले लेता हूँ 18, मैं क्या ले लेता हूँ 18। अच्छा, कोई भी कंपोजिट नंबर को ध्यान से सुना, कोई भी कंपोजिट नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट डाउन करना, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देना, दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखना। जैसे 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 3 × 3, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना। 3 3 3 3, सॉरी, जैसे क्या कर रहा हूँ, 18 को कैसे लिख सकते हो तुम? 9 × 2, 9 × 2 लिख सकते हो। अब 9 को तुम तोड़ सकते हो, 3 × 3 × 2 तोड़ सकते हो। तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनके वन, दो ही फैक्टर्स हो, एक वन और एक वो खुद। तो टू जो है उसका दो ही फैक्टर है, वन और वो इट सेल्फ। थ्री का भी दो ही फैक्टर है। तो देखिए 18 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो स्प्लिट डाउन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
यहाँ पे वही चीज लिखा है पहला लाइन में कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और उसी फैक्टराइजेशन को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल के तौर पे इतना बड़ा दिखाया है ना, 5060 का यहाँ एग्जाम्पल लिया। मैं शॉर्ट में 18 का आप लोग को करके दिखा दिया, 18 का। जैसे इसका भी कर सकते हो, 5060। देखो 2 2 5 11 23। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नंबर है बेटा, ध्यान से देखो तो, जो कि अपने अलावा, मतलब 1 और अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो? 2 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 जो है खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 11 भी नहीं है, 23 भी नहीं है ना? तो ये तुम्हारा क्या हुआ, प्राइम फैक्टर्स हुआ, किसके, 5060 के। तो इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। अगर उन सारे, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है इसको ध्यान से देखो, इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स, मतलब सेम यही जो प्राइम फैक्टर्स है इनको अगर कंबाइन कर लें तो बस पावर के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। पावर ऑफ प्राइम्स क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको पावर के फॉर्म में लिख देना। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 5 कितनी बार है, 1, 11 इंटू 23। तो यही होता है तुम्हारा पावर ऑफ प्राइम्स। मतलब प्राइम नंबर को जितनी बार आए उतने पावर में लिखना, दैट इज नोन एज पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। एप्लीकेशन, हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 चीज तो बेटा एकदम ऐसे, यहाँ ये दिख रहा है ना माथा, यहाँ पे रख लेना। क्या, HCF एलसीएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HCF क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, HCF, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बता देते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं, मान लो कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है। ठीक है, मान लो एक नंबर है मेरा x, एक नंबर है y। ठीक है, एक नंबर है x, एक नंबर है मेरा y। ठीक है, अब इसके x का मान लो मेरा फैक्टर आया a² bc का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आया ab² c। ठीक है, ये मेरा क्या आया, x और y का मान लो फैक्टर है। ठीक है, b 2 बार आया, है ना, यहाँ पे a 2 बार आया, यहाँ पे c 3 बार आया। ठीक है, सपोज करो। HCF में एक चीज याद रखना हमेशा कि जो स्मॉलेस्ट पावर होता है, यानी हर एक प्राइम का, दोनों में से हर एक प्राइम का, हर में, जैसे A वाले में, B वाले में, C वाले में, तीनों में जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो HCF में लेते हैं। जैसे a² A में स्मॉलेस्ट क्या है, A। ठीक है, A, फिर B, है ना, B और B² में स्मॉलेस्ट क्या है, B। C³ C में स्मॉलेस्ट क्या है, C। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ x और y का HCF क्या होगा, A इंटू बी इंटू सी, जो भी होगा, दैट इज द HCF ऑफ XY। मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि x और y दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, इसमें याद रखना बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में आपका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें उल्टा करके याद रख सकते हो। जैसे एचसीएफ में आपका हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, एचसीएफ में, एलसीएम में आपका हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका एलसीएम निकालना होता तो हम लोग लिखते a² b² c³ तो तुम्हारा एलसीएम निकलता। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना है तो A B C स्मॉलेस्ट लेंगे। बात समझ में आई? अब इस दोनों का वेरिफिकेशन कैसे होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को याद रखना है कि कोई भी नंबर
कोई भी नंबर के एचसीएफ को जब उसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो दोनों नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के वो बराबर होता है। ठीक है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के वो बराबर होता है। मतलब कोई भी नंबर है उसका जो एचसीएफ आया है ना, और उसी नंबर का जो एलसीएम आया, उन दोनों का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा उसके ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यही कुछ एप्लीकेशंस थे। तो ये तीन चीज को तो एकदम गांठ बांध के रखना है। क्या? एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है। और इसका रूल क्या है वेरिफिकेशन का, या रूल क्या है? यहाँ रूल दो बार क्यों लिखा है? रूल क्या है? एचसीएफ को जब एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं आगे क्या है। इस पेज में तो इतना ही था, आगे कुछ है क्या? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उतना ही तक था। अब आपका आता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में सिंपल इतना याद रखना, जैसे, अच्छा, सबसे पहले तो ये जो थ्योरम आपका जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, ये जो थ्योरम आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है थ्योरम 1.3, इसका हम लोग को कोई यूज नहीं है। सिंपल, ये जो थ्योरम है ये आपको सिंपल इसलिए दिया है ताकि आप जो जैसे आपको आता है ना √3 √2 √5, इसको इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो उसके लिए आपको ये थ्योरम दिया है। लेकिन हम लोग को इस थ्योरम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, जनरली इस थ्योरम का कोई यूटिलाइज नहीं करता है। ठीक है, अब क्यों नहीं यूटिलाइज करता है वो हम क्वेश्चन बताते समय करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरम का तो कोई काम नहीं है। अच्छा, इरेशनल नंबर पहले क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका पावर क्या हो, फ्रैक्शन हो। एनी नंबर, एनी नंबर हुज पावर इज इन फ्रैक्शन, कोई भी नंबर जिसका पावर या तो फ्रैक्शन में हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उस सारे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, उस सारे को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ देख सकते हो, अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये तो सिंपल वो रेशनल का उल्टा किया है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको ना लिख सके और पी क्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना। ठीक है, जैसे आपका √2 √3 √5 √15 पाई 0.0, देख रहे हो ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, डॉट डॉट है, मतलब कि ये चलता जा रहा है। टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, 101 फिर 101 फिर 110 फिर 11110। ठीक है, तो ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही उसका कोई अंत है, मतलब फ्रैक्शन में जो होगा उस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे है? प्रूफ आपको टेंथ में जनरली इन्हीं सब का पूछता है, और ये हम गारंटेड लिख देते हैं कि इन तीनों में से √2 √3 √5 तीनों में से किसी एक का प्रूफ आपके 2023-24 एग्जामिनेशन के लिए गारंटेड है कि वो फिक्स हो चुका है कि 2023-24 एग्जामिनेशन में इन तीनों में से किसी एक का प्रूफ आएगा ही। मैं एक का प्रूफ बताऊंगा √3 का, और बाकी तीन दोनों का भी सेम टू सेम वैसा ही हो। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझो। लेकिन एक चीज का याद रखना, ये जो थ्योरम है इसका कोई मोल भाव नहीं है। आगे चलते हैं। ओ, आगे चल, हाँ पहला अच्छा क्वेश्चन ही आ गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है, पढ़ाया क्या, दिए क्या। क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन देख के घबराना मत, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number and एक मिनट फिर से मेरा ये काम नहीं कर रहा है। हाँ चलने लगा ठीक। क्वेश्चन है कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ये क्वेश्चन बेटा गारंटेड है, गार्ड बन के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कभी तुमको 6 to the power n दे देगा, है ना, या 4 to the power n दे देगा और पूछेगा कि 0 से एंड होता है कि नहीं। तो इसका सिंपल सीधा सटीक सॉल्यूशन में आपके संबंध देता हूँ। 0 से कोई भी नंबर एंड तभी करेगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स जब तुम करोगे उसमें 2 और 5 है। अगर 2 और 5 नहीं आता है तो वो 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम 4 टू दी पावर n को तोड़ोगे तो वो कैसे टूटेगा, 2 इंटू टू टू दी पावर n। क्या इसमें 5 कहीं पे है, 2 तो है, 2 तो दोनों जगह है, क्या 5 है, नहीं, 5 इसके प्राइम फैक्टर्स के तौर पे नहीं है, इसीलिए ये 0 से एंड नहीं करेगा। कोई भी नंबर 0 से एंड तभी करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब उसका करेंगे उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए तभी। तुम खुद देखो ना, 4 टू दी पावर n है, अगर मैं 4 पे पावर 1 लिखूं क्या आएगा 4, 4 पे पावर 2 लिखूं क्या आएगा 16, 4 पे पावर 3 लिखूं क्या आएगा 64। क्या अंत किसी भी डिजिट के वंस प्लेस पे क्या 0 आ रहा है, नहीं, 4 6 4 0 आ रहा है, नहीं। तो तुम करते जाओ, 4 टू दी पावर 4 कर दो, क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 4 करो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 इंटू 16। तब भी अगर करोगे तो 16 गुने 16 256 होता है, 36, सॉरी, तब भी लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी 0 से एंड नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा। कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 कंपल्सरी होता है। अगर ये दोनों संख्या नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था हमको, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर विच 4 टू द पावर n ends with the digit 0। तो there is no any value of n for which 4 to the power n can ends with the digit 0 because if we, क्योंकि तुम किसी का भी अगर प्राइम फैक्टर करोगे उसमें 5 तुम्हारा नहीं आएगा प्राइम फैक्टर में, तो वो 0 से होगा ही नहीं। समझ में आया, यही था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन गारंटेड इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 6 टू दी पावर n भी कभी दे देगा, 4 टू दी पावर n दे देगा, कभी कोई और संख्या भी दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गारंटेड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है और होगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखो मैंने जो बताया था एचसीएफ एलसीएम और उसका वेरिफिकेशन उसी पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तुम एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सब लोग जानता है। 96 का अगर हम लोग निकालने कितना होगा, 2 से अगर करो, 2 से तो 40, 2 4 48, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करो 12, से करो 6, 2 से कर दो 3। तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 404 का भी सेम वैसे ही करना होगा, 404 का, तो 404 का करोगे तो क्या आएगा, 202, 101, 101, बस यही आएगा। चलिए तो 101 से ही फाइनल अब कटेगा।
अब इसमें आया 2 का स्क्वायर इंटू 101। तो अच्छा, अब इसका एचसीएफ हम लोग को बोला कि निकालिए, फाइंड द एचसीएफ एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम भी बोल रहा है। तो एचसीएफ का बेटा याद करो मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो लेकिन कॉमन भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, तो इसमें तो कॉमन एक ही चीज दिख रहा है, ये इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बस ये। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, मतलब इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4। 4 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे ये दोनों नंबर क्या होंगे, डिवाइजिबल होंगे। 4 ही इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसका वेरीफाई करने का भी तरीका देख लो। अब तुमको एलसीएम निकालना है ना, तुमको अब इसका एलसीएम कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का जरूरत नहीं है, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको करो। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, दो टू नंबर्स, 404। एचसीएफ क्या आया बेटा, 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो एलसीएम तुम्हारा क्या आया, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ 96 इंटू 404/4, 4 से इसको काट दो, कितना मालूम कटेगा, 4 1 जा 4 0, इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो अ, करना होगा 96, करना ही होगा, रुक जाओ, 9696, तो ये आपका एलसीएम आ गया। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उस पे भी डाल के डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो एलसीएम भी आपका आ चुका है, ठीक है, और एचसीएफ पूछा था तो एचसीएफ भी आपका आ चुका है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन सब। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्लीज को यूज मत करना, वो डिलीट हो चुका है, अगर उसको यूज करोगे आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कैसे प्रूव करना है, √2 √3 √5, इसको कैसे प्रूव करना है, इन सब का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो ना, करते रहना बिल्कुल। अच्छा, इसकी जगह पे आपको √2 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, कभी कभार √7 भी दे दिया है, ठीक है। तो कोई भी नंबर डाले प्रोसेस सेम रहेगा, एक का बताऊंगा बाकी तीनों का समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एज्यूम कर लेना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे करो। लेट अस एज्यूम दैट मान लो जैसे एक कोई दो नंबर्स ले लो, जैसे मान लो ए ले लो एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, और ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम्स है, क्या है, को प्राइम्स, ठीक है, को प्राइम्स है। अब अगर ये को प्राइम्स है तो इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो वन, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। को प्राइम में क्या होता है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर मैं √3 को a/b में लिखूं, जहां पे a और b जो है वो को प्राइम्स है, और इसके बाद इन स्क्वायरिंग करो, मतलब दोनों साइड क्या करो, स्क्वायरिंग करो,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे नाउ लिखो, लेट अस assume that a is equal to 3c for any integer c, और एनी इंटीजर सी, कोई भी एक इंटीजर होगा सी, उसके लिए ए को 3c के बराबर मान लेते हैं। अब ये जो ए का वैल्यू है ना, इसको क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट डाउन कर दो। जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे करो, सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से समझ आएगा। 3b² इज इक्वल टू, इसको क्या करो, सिंपल इसमें पुट डाउन कर दो। 3c का स्क्वायर क्या होगा, 9c²। कोई अगर 3c² लग रहा है वो बुड़बक है। 3b² इज इक्वल टू 9c²। अब b² यहां से क्या आएगा, अच्छा एक मिनट सुन लो, b² यहां से पहले क्या आएगा, 9c² बाई 3, तो 3 से इसको काट दो 3, क्या आ रहा है, b² इज इक्वल टू 3c², इसको मान लो इक्वेशन 2। अब दोनों में तुम ध्यान से देखो, 3 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3 डिवाइड, ये स्टेप भी जोड़ लेना अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, वैसे लिख लो ना, लिख देना, ये स्टेप भी लिख देना। ये जो इसके बाद का, मतलब इतना जो लिखा है ना, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है। अगर 3 जो है a² को डिवाइड करता है, 3 जो है a² को डिवाइड करेगा, करेगा ही, तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर 3 जो है वो b² को डिवाइड करता है, 3 जो है वो b² को डिवाइड करता है, तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हम लोग तो पढ़े थे कि, हम लोग तो ये एज्यूम किए थे कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, लेकिन यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि 1 होगा केवल, उसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग तो को प्राइम माने हैं। तो ये क्यों एराइज हुआ, हम लोग के रॉन्ग कंट्राडिक्शन के कारण। therefore this contradiction arises due to our wrong assumption that √3 is रेशनल। ये हम लोग के रॉन्ग कंट्राडिक्शन के कारण एराइज हुआ, सॉरी रेशनल के लिख रहा हूँ, √3 रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हम लोग के रॉन्ग एजम्पशन के कारण कि ए और बी क्या है, वो प्राइम से, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। बस सिंपल इतना स्टेप बेटा करना है, इसके आगे कुछ भी और आपको लिखना नहीं है, आपका √3 इरेशनल प्रूव हो जाएगा और पूरा नंबर आपके हाथ में। इसको एकदम गारंटेड के साथ लिख लो कॉपी में। मैं 2 मिनट स्टॉप होता हूँ, 2 मिनट रुकता हूँ, जो जो लिख रहा है लिख लो आराम से। चलिए, हो गया होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको कॉपी में जरूर नोट करना बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये आखिरी क्वेश्चन हो, पता नहीं।
हाँ, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने दिखेगा कि 5 - √3 को इरेशनल प्रूव कीजिए, 3 √2 को इरेशनल प्रूव कीजिए। और ये मैं आपका गारंटेड कहता हूँ, ये 2 से 3 मार्क्स में आएगा आपका, 2 से 3 नंबर में। √3, √5 या √2 इरेशनल करने वाला वो आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। लेकिन ये आपका मुश्किल से मुझे लगता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के रेंज में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे स्टेप में बन जाता है। कैसे दिखाता हूँ। जैसे ए को पहले सॉल्व करते हैं। मान लो, लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5 - √3 इज रेशनल। इसको मान लेते क्या है कि ये रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं अगर रेशनल है, जहां पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, तो क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि, एक मिनट, एक मिनट, 5 - P/Q इज इक्वल टू √3, ये लिख सकता हूं। अब सिंस 5 - P/Q, क्योंकि ये जो है 5 - P/Q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, तो देयर फोर √3 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन अभी हम लोग प्रूव किए थे पीछे क्या, कि √3 तो इरेशनल है। सिमिलरली √2, √5, √7 सारे इरेशनल होते हैं। तो अगर 5 - P/Q अगर रेशनल है, तो √3 को भी रेशनल होना होगा। लेकिन ये तो है नहीं, √3 तो इरेशनल है। तो ये क्यों एराइज हुआ? दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। हम लोग के रॉन्ग एजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। क्या? कि 5 - √3 मेरा क्या है? रेशनल। देयरफॉर इट इज इरेशनल, इसलिए वो क्या होगा? इरेशनल होगा। सिमिलरली आप 3 √2 का भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो 3 √2 मेरा क्या है? रेशनल। एज्यूम किए, इसको भी सेम उसी फॉर्म में लिखो, 3 √2 इज इक्वल टू P/Q, जहां पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब 3 को नीचे भेज देंगे, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड होगा ना। √2 इज इक्वल टू P/3Q, P/3Q। अब क्योंकि P/3Q, यहाँ पे भी ध्यान से समझो, लिखूंगा नहीं, समझा देता हूँ। P/3Q क्योंकि रेशनल है, तो √2 को भी रेशनल होना होगा। लेकिन हम लोग को ये पता है कि √2 क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये क्यों एराइज हुआ? फिर से हम लोग के रॉन्ग कंट्राडिक्शन के कारण, कि 3 √2 क्या है? रेशनल है। तो देयरफॉर 3 √2 इज इरेशनल। बहुत सिंपल है। ठीक है। बस जो भी हम लोग को पूछ रहा है ना, जैसे हम लोग को बोलेगा इरेशनल प्रूफ करो, तो उसका उल्टा मान लेना है, रेशनल। ओके, चलिए। तो इतना ही था कि और भी आगे रुको देख ही लेता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। नहीं, खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 में तो आपका मैंने फुल कंसेप्ट समझा दिया कि क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स था, आसान चैप्टर था, छोटा सा था। छोटा इसलिए था क्योंकि बहुत चीज आपका डिलीट हुआ। इसमें दो चीज जो डिलीट हुआ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो दो चीज डिलीट हो गया। इसके कारण चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो बड़ा ही चैप्टर होता। बाकी अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगले अपडेट का इंतजार भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
एक मिनट,